कहानी का नाम है झूलन भूलन। तो झूलन भूलन दोनों भाई थे और बैठ के पार्क में अपने गार्डन में खेल रहे थे। तो खेलते खेलते उन लोगों के पास एक साधु आए और बोले, बच्चे चलो तुम लोगों को हम बहुत अच्छी चीजें दिखाऊंगा, यहाँ ये है वहाँ वो है, टॉफी मिठाई सब दिखाने लगे। छोटे बच्चे थे वो लोग, बोले कहाँ है बाबा, कहाँ है बाबा करने लगे। तब तक वो लोग उसको अपने धोकरे में भर के और साधु लेके चले गया। जब लेके चले गया तो उनकी मम्मी निकली तो झूलन भूलन है ये नहीं है घर में। तो माँ ने बोल रही है कि मेरे झूलन भूलन कहाँ गए। सबसे पूछ रहे, दो बच्चे थे, झूलन भूलन नाम था, उनको आप देखे हैं? तो उन्होंने कहा कैसे थे? तो उन्होंने कहा कि झूलन भूलन दोनों भैयानु हो, खेलत रले बगिया मीना, दुई सोने की चूड़िया, एक हाथे बसुड़िया। दोनों ऐसे गागा के बताने लगी कि दो सोने की चूड़िया पहने थे, हाथ में बांसुरी लिए थे और रंगीन कपड़े पहने थे। मेरे बच्चे दोनों एक जैसे दिखते थे, बहुत प्यारे थे, बहुत सुंदर थे, आप लोग देखे हैं? किसी ने कहा कि हाँ, एक साधु ना दो बच्चों को लेके गया, हम लोग देखे हैं। तो उन्होंने पीछे पीछे साधु जाने लगी, माँ खोजने लगी रो रो के कि झूलन भूलन यही गा के मेरे दो बच्चे थे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो बच्चे को खोजते रह गए। उधर साधु लेके झूलन भूलन को अपनी जो कुटिया लगाया था उसमें चले गया। वहां गया तो झूलन भूलन देख रहे हैं कि उसकी कुटिया में चारों तरफ कंकाल भरा हुआ है, जो हड्डी होती है ना वही कंकाल भरा हुआ है। सारी मड़ियों पर कंकाल टांगा है, घूम घूम के देख रहे हैं। तो क्या क्या किए, जो कोठारी में उन लोग को बंद कर दिए और कुछ खाने को दे दिए और बोले कि तुम लोग ना यहीं पर रहो, हम शाम को आएंगे, और बाहर से ताला जड़ दिए और फिर दूसरे बच्चों की तलाश में चले गए। तो अभी लोग देख रहे हैं कि क्या करेगा ये साधु, क्या करेगा साधु। इधर माँ खोज रही है अपने बच्चों को, कह कह के सबसे कि दोनों हाथ में सोने की चूड़ियाँ पहने हैं, हाथ में बंसी लिए हैं, प्यारे प्यारे मेरे बच्चे हैं, झूलन भूलन आप लोग देखे हैं। बोले कौन साधु लेके चले गया मेरे बच्चों को, किधर ले गया, खोज रही बेचारी। तो मिल रहे नहीं है। वो तो साधु ने अपनी कुटिया में ले जाके रख दिए। तो क्या हुआ कि कुछ देर के बाद साधु आया और एक बड़ा सा कराह लेके एक चूल्हे पर रखा, उसमें खूब सारा तेल डाल दिया, खूब सारा तेल डाल दिया। फिर वो लोग को कोठरी से निकाला साधु। तो बोले कि ये क्या कर रहे हो? तो बोला ना कि ऐसे करो, इसमें ना तुम घूमो दोनों भाई। तो बोले कि हाँ, वो सोचा कि हम लोग घूमेंगे, तो बहुत चालू बच्चे थे, तो कहीं हम लोग इस तेल में ना डाल दें। तो बोले ऐसा क्या होता है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं कैसे घूमते हैं, आप जरा घूम के तो दिखाइए, तो हम लोग फिर घूमेंगे। बोले आप पहले घूम के दिखाइए साधु बाबा, फिर हम लोग घूम के दिखाएंगे। हाँ, तो बच्चे ने उस कंकालों से पूछा था कि मैंने ये क्या है। तो उन्होंने, कंकाल ने उनसे बताया बच्चों से, ये साधु हम लोग को कड़ाह में ना डाल देता है और उसी में पका के खा जाता है, जो बचता है हड्डियां हम लोग की वही टांग दिया है यहाँ पर। तो वो लोग अब समझ गए थे कि ऐसा ही साधु करेगा, उन लोग को ज्ञान हो गया था। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अभी घूम के दिखा रहा हूँ। तो साधु ने ऐसे ऐसे करके घूम के दिखाने लगा कड़ाह को, और दोनों भाई तैयार थे कि इसकी आज मजाक चखाएंगे कि बच्चों के साथ ये क्या कर रहा है। फिर जैसे ही घूमने लगा, दूसरा चक्कर, तीसरे चक्कर में हाथ पैर पकड़ के जोर से उसी कड़ाह में छपाक से डाल दिए, दूर से फेंक दिए, और वो तेल खोलते हुए तेल में गिर गया और पक गया। बोले कि ऐसे ही सारे बच्चों को ना तुम पकाते हो, आज मजा आ रहा हम लोग को, क्योंकि इतने सारे बच्चों का तुमने जान लिया है, मुझे भी मजा आ रहा है, जैसे तुम्हें मजा आ रहा था, चखो मजा आप। अब उसी में साधु चिल्लाते हुए पक गया। अब पकने के बाद बच्चे बोले, जो कंकाल थे, कि बोले कि तुम लोग अब कैसे जिंदा हो सकते हो? तो उन्होंने कहा कि इसी तेल से निकाल के, जो तेल में साधु पका है, वो तेल को कलछे से निकाल के हम लोग की हड्डियों के ऊपर सब जगह छींट दो, तो हम लोग जिंदा हो जाएंगे। तो झूलन भूलन ने क्या किया कि तेल निकाल के और सारी हड्डियों पर छींट दिए, जो जहाँ जहाँ कंकाल बच्चों का था। सारे बच्चे जिंदा हो गए और लगे चिल्लाने, झूलन भूलन की जय, झूलन भूलन की जय, इस तरह से चिल्लाने लगे और खुश हो गए। तो बोले कि तुम लोग कहाँ के हो, याद है ना तुम लोग अपना घर बार, माँ बाप कहाँ के हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें याद है, हम लोग अपने घर जाएंगे अब। फिर सारे बच्चे अपने अपने घर गए और झूलन भूलन भी अपने माता जी के पास गए। माता जी बोली, अरे मेरे बच्चे, तुम लोग कहाँ चले गए थे? मैं रो रो के मर गई हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं, खाना पीना कुछ नहीं खाई हूँ, मैं बेहोश पड़ी थी, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? तो बोले, बा आपके बच्चे ही नहीं आए, जितने बच्चों को साधु ने मारा था उन सारे बच्चों को हम लोग उसके माँ बाप के पास भेज दिए और सारे बच्चे जिंदे हो गए। और सारे बच्चे झूलन भूलन की जय करते हुए और उनको बहुत प्रोत्साहन दिए और सारे माँ बाप भी उनको प्रोत्साहन दिए। इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि बच्चे
यदि बच्चे ने ताकत नहीं दिखाता तो ना वो बच्चे जिंदा होते ना ये बचते। जैसे सारे बच्चों को मार दिया था साधु, उसी तरह से झूलन बुलन को भी मार देते। तो इन्होंने अपनी हिम्मत से, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से और अपनी शक्ति से ये काम करके दिखा दिए। तो इसी कहानी से यही प्रेरणा मिलती कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। मरना है तो मरना है तो उसको क्यों ना हम टक्कर ले कि मरे, कि बच जाए, कि सब मर ही जाए। मरना है तो जिंदा रहना नहीं है, तो हम उसी के साथ टक्कर ले और उसके साथ टक्कर लेके अपने को सामना करके और अपनी बहादुरी को दिखाएं। जैसे झूलन बुलन ने दिखाया, उस तरह से कभी नहीं डरना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, चाहे जिस परिस्थिति में आगे रहता है। और अपनी हिम्मत के बल से सब काम को अच्छे से कर देना चाहिए।